त्रिभुज बनाइए वहाँ पर, ट्रायंगल छोटा सा, त्रिकोणम कुर्यात, चतुर्कोण बनाएंगे, उसको में डाल दीजिए। ओम ततो हो अंकुश मुद्रा में से उंगली दिखाएंगे, अंकुश मुद्रा में प्रदर्शित, ये वाला उंगली, ये वाला, हाँ, अंकुश मुद्रा में प्रदर्शित, धेनु मुद्रा, गाय के मुख के समान हाथ को करेंगे, धेनु मुद्रा में प्रदर्शित, ये दो सटाइए, धेनु मुद्रा में प्रदर्शित, मत्स्य मुद्रा, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर रखिए, जिससे मछली तैरती उस तरह का भाव दीजिए। हाँ, ओम पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी झंकारिकारी हरिपादरजोपहारी गांगांगुनाथ सततम शुभकारी वारी। और तस् चलाएंगे, ओम गंगे जमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं कुरु। सभी सामग्री को जल का प्रोक्षण कीजिए। ओम पुनन्तु माम देवजनः पुनन्तु मनजाद्यः पुनन्तु स्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मां। ततो हो हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीतवाः प्रार्थयित, दीप देवता पूजयित, दीपक का पूजन करेंगे। ओम भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी यावत कर्म समाप्ति साथ तावत ओम सुस्थिरो भवः प्रसन्नो भवः वरदो भवः। दीप देवताभ्यो नमो नमः। दीपम एगो माला तोड़ लीजिए, उसमें से फूल निकाल लीजिए। श्री दीप देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धानि समर्पयामि। नमस्कारं करोमि प्रणमाम्यहम्। माला जरूरत है। ओम श्री सर्व्यावहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। ततो हो हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वाः स्वस्ति वाचनम कुर्यात्। अभी तक जो कार्य किए हैं अपने शरीर का भगवान के स्वरूप में ढालने का। भगवान कहते हैं देवम भूतवा देवम यजेत, यानी कि देवताओं का पूजन करने से पहले स्वयं को देवता बनाना चाहिए। इसलिए आपको पैर रंगवाए, चंदन लगवाए, वस्त्र शुद्ध पहनाए। क्यों भाई? सभी चीज का काहे, तो काहे में ये है कि जैसे मान के चलिए कि आप ही मान के चलिए भाई है ही हैं, ठाकुर जी के कृपा से सब कुछ है, लेकिन आप अगर सुबह में ऐसे ट्राउजर टी शर्ट पहन करके निकलिएगा और आपका साइकिल मान के चलिए हम ही से लड़ जाता है, हालांकि हम हैं ब्राह्मण, तनी मनी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हमसे अगर टक्कर खाएगा तो अच्छा ठीक है मारेंगे नहीं, लेकिन भगवान आपको सब कुछ दिए हैं तो परोपकार भी जीवन में करते रहना चाहिए। जब तक परोपकार नहीं करेंगे तब तक पूजनीय नहीं हो पाएंगे। ये शास्त्रोक्त बात है। देखिए महाराज ये क्या नाम था उनका, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह जो थे वो संपन्न थे, भगवान के भक्त भी थे, इतने बड़े भक्त थे कि अपने शरीर को छोड़ने के लिए 6 महीना तक बाण की सैया पर विराजमान रहे। और जब उत्तरायण हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, तभी जाकर के अपने शरीर को छोड़े। लेकिन फिर भी हम लोग उनका पूजा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हनुमान जी का पूजा करते हैं, वो भी तो भक्ते थे ना। बहुत सारे भक्त हैं, सब भक्ति का पूजा होता है, भगवान का पूजा कहाँ होता है? सब भक्त का पूजा होता है। तो भक्त का पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन उनका पूजा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जीवन में कभी परोपकार नहीं किए। वो पुत्र वश में, परिवार के वश में रह गए और जिसके कारण वो पूजनीय नहीं हो पाए। तो अपने जीवन में जहाँ पर भी थोड़ा सा मौका मिले तो परोपकार करने से व्यक्ति को नहीं चूकना चाहिए। हम जिस व्यवस्था में हमको जितना है, आप हमको जो दक्षिणा देते हैं उससे एक व्यक्ति का भी दक्षिणा, मतलब हम जो जजमान से लेते हैं वो हम एक व्यक्ति का भी पूरा दक्षिणा नहीं लेते हैं। जो हम लोग का ब्राह्मण का भाई 20 साल 25 साल अयोध्या जी में रहे, पढ़े, सारा कुछ विधि व्यवस्था चला, जितना सामग्री का व्यवस्था करते हैं, जितना टाइम देते हैं, जितना बढ़िया से पूजा शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे जतो यतः समीहसे ततो नो यभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशांति सर्वरिष्ट शांति भवतु। बाएं हाथ में रख लेंगे, थोड़ा थोड़ा अक्षत पुष्प शंकर यहीं गणेश जी के पास में छोड़ेंगे। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणीरंगभ्याम नमः, सचिवपुरंदराभ्याम नमः, माता पितृभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। एतत् कर प्रधान देवताः श्री शाम सदा शिवाय नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। हस्ते अक्षपुष्पाणि ताम्बूलं जलं प्रक्षालनं कृत्वा संकल्पं कुर्यात्। और दीदी तो आप व्यवस्था में रहिए,
हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा पौराणिक श्लोकाः ध्यानं कुर्यात् वक्रतुण्डा महाकाय कोटिसूर्या समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरात् सरस्वती ब्रह्मयादव सर्वकार्यार्थसिद्धये 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 सर्वयावहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। अक्षतपुष्प को हीं छोड़ देंगे। प्रेम से शंकर भगवान की जय। पैसा ले लेंगे तो हस्ते अक्षपुष्पाणि ताम्बूलम लगाइए आप, दाहिने हाथ उसके नीचे बाएं हाथ उसके नीचे बोलेंगे। ये जो है सर ये संकल्प है। शास्त्रों में वर्णन है बाबू, शास्त्रों में वर्णन है कि दृढ़ संकल्प अचल निर्भर है ना। दृढ़ संकल्प का मतलब जानते हैं, गोल का मतलब जानते हैं, टारगेट, टारगेट जानते हैं क्या, लक्ष्य, निशाना, लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य नहीं जानते हैं, संस्कृत शब्द है लक्ष्य। तो कहा गया है कि यदि पानी गिरा रहा है उसमें पानी भर दिया, तब से इस पे रख दीजिए। रखिए, जल भरने के बाद रखिए, ठीक ना। कठौती में रखने के बाद इसमें पूरा भर के जल रख लीजिएगा। उसके बाद शंकर भगवान को रखिए। फोन उठा लो। पानी जब भरेगा ना शंकर भगवान को ले लेकर हम लोग छूट जाएगा। तो हम लोग जो है अभी संकल्प कर रहे हैं ना। शास्त्रों में कहा गया है कि संकल्प यदि हमारा दृढ़ हो तो हम अप्राप्त वस्तु को भी प्राप्त कर सकते हैं। गूंगा भी भजन गा सकता है। रामभद्राचार्य जी जैसे दोनों आंखों से बचपन से ब्लाइंड होने के बावजूद भी चारों वेदों के ज्ञाता हो सकते हैं। लंगड़ा भी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकता है। कब? जब संकल्प उसके अंदर में हो, दृढ़ता हो, है ना। तो हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जिस भी कार्य के लिए आप संकल्प कर रहे हैं वो आपका सफल हो, ये हमारा आशीर्वाद है। बोले श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अद्य श्री ब्राह्मणो हनि द्वितीय प्रारार्धे श्री चत्वारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त प्रदेशांतर्गते बिहार प्रदेशांतर्गते औरंगाबाद जनपद अंतर्गते पुनपुन नद्याः पूर्वे भागे फाल्गु नद्याः पश्चिमे भागे अद्रि नदी तटे क्या नाम है ये एरिया का? दानी बिघा स्थित स्थाने द्वितीय तले कालयुक्त नाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने चंद्र उत्तरायणे वर्षा ऋतौ महामांग्र मासोत्तमे मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम तिथौ शनिवासरे शुभ नक्षत्रे पूर्वाखाड़ नक्षत्रे प्रीति शुभ योगे कौलव शुभ करणे धनु राशि चंद्रे सिंह राशि सूर्य वृषभ राशि गुरु से ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सप्तो ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम अपना गोत्र का नाम ले लेंगे, अपना नाम ले लेंगे। अमुक नाम निम गोत्रोत्पन्न सर्वारिष्ट निवारण हेत्यर्थे धन धान्यादि प्राप्ति कामन्य सुख सौभाग्यादि प्राप्ति कामन्य दुख दरिद्रता निवारण हेत्यर्थे विशेषतः श्री पार्थिवेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा शिव परिवार देवता आवाहन पूजन निर्विघ्नतया पूर्वक गौरी गणेश वरुण देवता नवग्रह देवता पूजन खड़ंग रुद्राभिषेक दुग्ध द्वारा ईश्वरस द्वारा नाना परिमल द्रव्य स्नानम अभिषेकम संकल्पम अहं करिष्ये। यहीं छोड़ दीजिए। हरि ओम मा श्री सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। ततो हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा। अभी हम संकल्प कर लिया। गणेश जी महाराज और जगत नवग्रह भगवान का ध्यान करेंगे। दे सूर्य उज्ज्वलता सुधाकर कांति मंगल वीरता सदबोध बुध गुरुदेव गरुता शुक्रदेव धीरता सुख शांति शनि बल राहु देवे केतु कुल उन्नति करे यही भांति शुभ करण भग्र आपका रक्षा करे। श्री नवग्रह देवता भ्यो नमो गणेश
श्री नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे गंधार्घ्य पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत्र पुष्प लेंगे। चलिए लगाइए लगाइए लगाइए। अरे उसको ले आइए, गमला ले आइए यहाँ पर जाइए ना, हम बता रहे हैं ध्यान करवाना ना। उसको अब उठा लीजिए। शंकर भगवान को उठाइए। उसी में केन रखना पड़ेगा ना। हाँ केन पानी भर के ना। ठीक है, इसमें पानी भर के पूरा भरिए पानी। सब गले में लेटाइए, सब कलश कलश। देखो एक चीज बता रहे हैं तुमको वीडियो में, ऐसे ले रही हो तो ऐसे ही लेना, ठीक है ना। अगर खड़ा करके लोगे तो खड़ा करके लेना, बता दे। क्योंकि डालना है इनको। नहीं मतलब वो आती है, तरीका है, और अच्छे से मोबाइल सीधा नहीं है। हाँ, और अगर ऐसे लोगी ना तो फिर वैसे ही लेना, समझ गए। लाइए ना जल्दी, पानी भरे मत पानी तो यहाँ था, बाल्टी में भर के रखो। चलिए घुमा के उधर उत्तर दिशा में घुमा के रखो। इधर उत्तर चलिए हाथ में अक्षर पुष्प ले लिए हैं। सबसे पहले बीच में कर और थोड़ा सा दीजिएगा। अपने साइड में घिसे, इधर पूरब तरफ घिसे और थोड़ा पूरा घिसे, बस तो हिला के देखिए अपने से हिल रहा है। ठीक है, हाँ अब जो है हम लोग को ध्यान करना है वृषभ का, है ना। नंदी जी महाराज का ध्यान करना है। नंदी जी महाराज शंकर भगवान के कौन है? सवारी है। और ड्राइवर के मन रहेगा ना तो मान लीजिए कहूँ गाड़ी खड़ा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? इसलिए कान में बोला जाता है। तो भगवान से ये प्रार्थना करें प्रभु आप जब भी उनको बुझाएं या उनके पास में बैठ करके बातचीत करें तो हमेशा हमारे बारे में उनको याद दिलाते रहे। यही श्रद्धा और भाव के साथ नंद जी महाराज का ध्यान करेंगे। नंदीश्वराय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्प को वहीं शंकर भगवान के पास में छोड़ेंगे। पुनः हाथ में अक्षत्र पुष्प लेंगे, वीरभद्र जी महाराज का ध्यान करेंगे। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं वधेमाच्युतराः स्थिरैरङ्गचक्षुवागुंसनो भ्रुवते वहिदेवहितं जदायुः। वीरभद्राय नमो नमः। वीरभद्र जी महाराज कौन है? शंकर जी का रूप। हाँ शंकर जी का ही एक स्वरूप है। बहुत अच्छा लगा मुझे। शंकर भगवान का ही एक स्वरूप है। हुआ क्या था कि माता रानी जो है वीरभद्र जी, माता रानी जी बिना पूछे शंकर भगवान से अपने पिता के यहाँ यज्ञ में चले गए थे। राजा दक्ष के पिता ही थे और वहाँ जब उनको कहीं व्यवस्था नहीं मिला बैठने का तो वो हवन कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिए थे। जब शंकर भगवान को पता चला तो गुस्से से वो लाल होकर के अपने मस्तक को पकड़े। मस्तक को पकड़ने के बाद एक जटा टूटा और उसको जमीन पर जोर से पटकते हैं। तो गुस्सा में पटकते हैं, इसीलिए उनका जो है गुस्साइला ही उनका स्वरूप हो गया और उनका नाम वीरभद्र जी पड़ा। शंकर भगवान का ही एक स्वरूप है, लेकिन वो अंगरक्षक के रूप में भगवान का काम करते हैं। इसे प्रार्थना करेंगे प्रभु जो भी हमारे रक्षा करने वाले हैं उनको खूब सद्बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि वो हमारा रक्षा करते रहे और हमेशा हम आपका पूजन अर्चन करते रहे। ओम श्री वीरभद्राय नमो नमः। ध्यानार्थे शंकर भगवान के पास में छोड़ देंगे। पुनः हाथ में अक्षत्र पुष्प लेंगे। कार्तिकेय जी महाराज का ध्यान करेंगे। कार्तिकेय जी महाराज शंकर भगवान के बड़े सुपुत्र हैं और वो बल में बलशाली हैं। उनके जैसा बलशाली कोई भी नहीं है, इसीलिए उनको सभी देवताओं के सेनापति भी घोषित किया गया है। उनसे प्रार्थना करें कि जो हमारे बाल बच्चा को हम सभी को आप खूब बल प्रदान कीजिए ताकि हम अपने राज्य काज को दिन गुना रात चौगुना आगे बढ़ाते रहे। हाथ जोड़कर कार्तिकेय जी महाराज का ध्यान करेगा। हम जद ग्रंथ प्रथमं जायमान समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत्र पुष्प लेंगे और कुबेर जी महाराज का ध्यान करेंगे। सभी का देखिए शास्त्र कहता है ना जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो जब तक व्यक्ति को जानिएगा नहीं तब तक उससे वो चीज मांग पाइएगा। जैसे अब ये बताया आप जिस लाइन में है, आप समाज सेवा और छिटा पटा दोनों आपका काम है। अब मान के चलिए कभी हमको गिट्टी छड़ बालू की भी जरूरी पड़ेगा तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? आपका नंबर आएगा।
कहीं पर सामाजिक व्यवस्था का भी जरूरत पड़ेगा तो आपके पास दिमाग तो हमारा आएगा। तो कैसे आएगा? क्योंकि अब हम आपके बारे में जान चुके हैं कि हम जब उनके पास जाएंगे तो हमारा ये काम सिद्ध हो सकता है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे काम आते रहते हैं, रोज कुछ न कुछ होता है। कभी गाड़ी खराब होता है, कभी हम खराब होते हैं, कभी परिवार खराब होता है, कुछ न कुछ तो खराब होते रहता है। तो कुछ न कुछ खराब, तो सब काम के लिए तो आपके पास फोन करते नहीं हम। हमारे अब जैसे तबीयत खराब होता है तो हम जो डॉक्टर लाइन में हमारे जजमान है उनके पास फोन करते हैं। गाड़ी खराब होता है तो जो मैकेनिकल के रूप में काम करते हैं उनको फोन करते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप सभी देवताओं के बारे में जानते रहिएगा, कभी आपको आवश्यकता पड़ेगा तो उन्हीं को याद कीजिएगा, तो उनके बारे में जानिएगा, उनसे परिचय रखिएगा तबे ना। तो इसीलिए हम आपको बार बार इस चीज को बताते हैं कि सभी से परिचय रखिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे हमको खास करके कि अरे तू तो लथेर है, तू लथेर है, लेकिन क्या करे, लथेरों के समय आता है कपार पर चढ़ के घूमता है। जब गुस्साते थे तो हमको लथेर कहते थे, और जब खुश होते थे तो बुला करके भीरू बैठा करके पूरा माथा उठा दे सहला करके और बात करके क्या करेगा, लथेरवे कपार पर चढ़ के घूमता है। थोड़ा समय आएगा जब कपार पर चढ़ के घूमेगा। तो गुरु जी का आशीर्वाद हुआ, और हमारे जैसा लथेर भी भाई आप लोग के लिए तो हम कपारे पर चढ़ के घूम रहे हैं। बिना खाए आप लोग कम से कम मीठा खा लीजिएगा। हाँ। तो तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तो हम जैसे लथेर भी पूजनीय योग्य हो गया कब? जब गुरु का आशीर्वाद मिला तब, और जानने लगे हमको लोग उस लायक हमको समझे, हमको जानने लगे तो हम पूजनीय हो गए। उसी प्रकार से आप सभी देवी देवताओं को बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ समझेंगे, और जब भी आवश्यकता पड़ेगा आप उनको याद कीजिएगा। विश्वास हमारा आशीर्वाद है कि निश्चित रूप से वो सुनेंगे, है ना। और एक बात और राजनीतिक भी है, शास्त्र में जो है ना सब कुछ मिलता है। ब्राह्मण सब चीज में आगे काहे निकल जाता है, हर चीज में, जिस लाइन में आप उसको कह दीजिए। राजनीति करने के लिए आ जाएगा, अगर राजनीति करने लगेगा तो उसके सामने कोई नहीं टिकेगा। पूजा पाठ करवाएगा, युद्ध भी करने के लिए जब भी ब्राह्मण अपने हाथ में शस्त्र को उठा लिया है तो उसके सामने कोई नहीं टिका है। अगर देखा जाए तो राजपूत को भी नतमस्तक होना पड़ा है। खुद रामे जी नतमस्तक हुए हैं परशुराम जी के सामने, है। तो कहने का मतलब है कि क्यों उस सब चीज में आगे निकल जाते, क्योंकि वो शास्त्र को समझता है। शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति शस्त्र को भी भली भांति समझता है, और शास्त्र को भी जानता है, व्यवहार को, विचार को, सब कुछ को भली भांति जानता है। बशर्ते वो किसी चीज को जल्दी करना नहीं चाहता, सबको प्रेम से करवाना चाहता है ना। तो अभी जो है हम लोग कुबेर जी महाराज का ध्यान करने जा रहे हैं। कार्तिकेय जी महाराज का ध्यान कर चुके हैं। कुबेर जी महाराज हमारे धन के अधिष्ठात्र देवता है, और भोले बाबा के दरबार में हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि प्रभु किसको कितना देना है, खाली इशारा कीजिए। मेन गेट अगर बंद होगा तो हम खिड़कियों में रह के चलाएंगे, है ना। सुने हैं ना कि भगवान जब देते हैं, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो छप्पर फाड़ने का भाव यही होता है कि जब आपका संस्कार और कर्म जुटता है तो भगवान को भी झुकना पड़ता है भक्तों के सामने, और आपको इतना देंगे कि आप अपने समाज परिवार का भरण पोषण करते हुए भी आपका जो है 7 पुस्त तक के मजा करते रहेगा। कब देगा? जब आप बाढ़े पूत पिता के घर में खेती उपजे उससे नहीं का अपना कर्म। खेती में जितना आप ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतनी ही बढ़िया उपज होगा, और आप जितना पूजा पाठ और संस्कार के साथ जुड़े रहिएगा उतने ही आपका बाल बच्चा दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, चाहे हम हो या आप हो, चाहे आप हो या हम हो, हम जो भी मेहनत करते हैं अपना उसमें हम लोग सुख नहीं भोग पाते हैं। वो जब भी भोगता है या तो आगे वाला भोगता है और नहीं तो पीछे वाला भोगता है। आप मेहनत कर रहे हैं तो या तो आपकी पत्नी, आपका माता पिता उस धन का सदुपयोग कर पाएंगे, और नहीं तो आपका बेटा या पोता आगे आने वाला भविष्य। हम लोग को तो जो व्यक्ति करता है वो तो कमाने में ही लगा रहेगा, वो सुख कहाँ भोग पाता है। ये गाड़ी पर दादे से जानते हैं। हाँ तो कमाते ही कमाते रहेगा, और उनका सुख जो है आगे आने वाला भविष्य भोगेगा। तो आइए हम लोग कुबेर जी महाराज से बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ प्रार्थना करें, प्रभु हमको इतना धन प्रदान कीजिए, शिवलिंग का कीजिए, सुख
शांति प्रदान कीजिए। शिवलिंग आखिर तुम लोग का भरण पोषण करें, सुख शांति प्रदान करें। हम कोई डंगा जब मंतो जब जितधा धान्यानु परवान विगाम प्रणोनि भोजनानि जे वर गिरमग्न जयन्ते ओम कुबेराय नमः धन्दानम ध्यानार्थिक धान स्वामी भ्रमण करामि चित्त को वहीं छोड़ देंगे। पुनः हाथ में नक्षत्र पुष्प लेंगे और कीर्ति मुख का ध्यान करेंगे। कौन है कीर्ति मुख जी? शंकर भगवान के सचिव है। सचिव बोले तो सचिव बने सेक्रेटरी। हाँ आप बंद कर दें। पिए। बंद। तो भगवान भी यदि कोई भी कार्य शंकर भगवान की। चलिए उसको ऐसे कमल के फूल के समान हाथ को बनाइए। पंडित जी आप रख दीजिए हाथ को कमल के फूल के समान। हाँ ऐसे दोनों सटा, दोनों अंगुली को सटाइए। अंगुली और अंगूठा दोनों सटाइए। दानी अंगुली और अंगूठा दोनों को सटाइए, बाकी अलग अलग रहिए। हाँ मस्तक से लाइए अंगूठा। बोलिए रक्ष रक्षा गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् जय मातुर कृपा सिंधु शाण मातुर अग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन सफलार्घेण सफलोस्तु वरदोस्तु सदा मम। यह गणेश जी के पास ऐसे अपने तरफ से पलटिए, अपने तरफ से अपनी तरफ से ऐसे हाँ ऐसे है ना पापा ऐसे देखिए। हाँ अब ऐसे विशेषार्घं समर्पयामि श्रीरामदासदेवाय नमः श्रीगजाननाय नमो नमः। नमस्कारं करोमि प्रणमाम्यहम्। ततो हस्ते पुष्पाणि धृत्वा प्रार्थयित हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय संज्ञातिभूषिताय महेशाय नमो नमस्ते। वाम विघ्न सत्वप्रहृत सुंदरी भक्तप्रियति स्वदेति फलप्रदेति व्यापदेति हरित स्तुवन्तु सिद्धो गणेशवतो भवनित्यमेव। सर्वे आवाहित देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं नमाम्यहम्। आइए एक और भजन कर ले, उसके बाद रुद्राभिषेक करने प्रारंभ करेंगे। तुम मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो भोले, अपनी ये दोनों जन्म जन्म
पापा कॉल कॉल बिछा दो, फोल्ड करके बिछा। ये क्या चीज है ये? भस्म असली, हाँ। बाबा का सामने हाँ? बाहर के लिए अच्छा दुपति लिए कहाँ है ये? उधर था बाबा रखे थे। पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा सुभक्ता स्वदेशे भुवनत्रय नैवेद्यं नैवेदयामि दान्ते पंचवारं जलं क्षिपेत बाबू बाबू पंखा पंखा बंद करो बाबू। पता है कभी कुछ हुआ नहीं सुंदर दिख रहा है ठीक है ठीक है। भगवान हर रूप में सुंदर रहते हैं।
दूध फट गया कैसा तो मन हो गया मेरा। नहीं ना ना वो दूध फट गया तो वो तो पंडित जी गलती से फटा है। दूध चूने लगा, यहाँ गमलों तो फट गया। दूध फट गया तो गमलो फट गया। धूपमाघरापयामि ओम धूरसि ध्रुवधुर्वन्दं ध्रुवदं जोष्मान् ध्रुवदं ध्रुवजं भज ध्रुवामः देवानां शिवनिगमं सन्निभं देवहूतमं धूपम् अघरापयामि ततो दीपं दर्शयामि। स्टार्ट करो बेटा फैन। नाना प्रविद्यानि समर्पयामि। धूपमाघरापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं नैवेदयामि। हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। आम के पत्ता छोटे, आम के पत्ता दीजिएगा तो इधर लीजिए। भगवान को स्पर्श करके आगे रखें। ओम नैवेद्यं नैवेदयामि ओम नाभ्याय आशीषं दर्शनं कृष्णोर्दं भूतमल्लकल्पान्योगानविन्न अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ भिक्षां देवी च पार्वती माता च पार्वती देवी देव महेश्वरा बांधवा सुता च देशे भुवनात्मय। 5 मिनट छोड़ दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा। हाँ ओम प्राणाय बाबा स्वाहा। इससे स्नान नहीं करवाते पहले किससे? पंचामृत से। ओम नाना प्रविद्यानि समर्पयामि नाना प्रविद्यान्ते धूपं समर्पयामि धूपम् आघरापयामि ओम ततो द्रविक्षां समर्पयामि द्रविक्षा चाहती ओम जततं जपरादानं जपूर्दं जादुक्षिणाः तदग्निर्सकरुणः द्रविक्षां समर्पयामि द्रविक्षां नमस्कारं करोमि हम प्रणाम कर लेंगे और जा करके हवन कर करके चलिए भगवान को प्रणाम कर लेके चलिए। चलिए ये हटा दो बेटा, अब तो ये हटा दो। डालेंगे तो